असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन कहा, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन कहा और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा है कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। शपथ ग्रहण एक पवित्र मामला है और इसमें राजनीति लाना निंदनीय है। उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को मद्देनजर इस प्रकार का नारा दिया है, फिलिस्तीन की चर्चा करनी है तो संसद सत्र में कर देना। देखिए, ये मामला तब बहुत मुखत्ता से उठा कि किस तरीके से जय फिलिस्तीन के नारे से ओवैसी की संसद सदस्यता को खतरा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करी है और कार्रवाई करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने भी मामले में हैदराबाद के सांसद को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा संविधान विशेषज्ञ के अनुसार शपथ के दौरान वही बोलना होता है जो कि लिखा होता है। तो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाने पर हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की संसद की सदस्यता अब क्या खतरे में पड़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने संसद का अपमान किया है और इस तरह के नारों का क्या औचित्य बैठता है जब आप शपथ ग्रहण कर रहे हो तब। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन जिस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली तो उसके बाद उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन। जैसे ही शपथ खत्म हुई उसके बाद ये नारा कहीं ना कहीं ऐसा रहा जिसको लेकर लगातार सवाल उठने लगे। और आलम अब ये है कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की कहीं ना कहीं सदस्यता भी जा सकती है और इसके लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी कहा गया है और जिसके बाद चुनाव आयोग से बातचीत की जाएगी कि आखिर नियम क्या कहता है। क्या इस तरह दूसरे देश के बारे में समर्थन देना, वो भी संसद में, क्या ये जायज है? हालांकि बीजेपी समेत अन्य दल जो हैं, घटक दल जो हैं एनडीए के, वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सदस्यता असदुद्दीन ओवैसी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी इस मामले में देखिए एक अपील की है और उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये कृत्य कई लोगों की जनभावनाओं को भी आहत करता है और इसी के साथ साथ दूसरे देश का जिक्र आखिर क्यों करना था, और अगर करना ही था तो उस दौरान किया जाता जिस दौरान सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। शपथ के बाद इस तरह से नाम लेना किसी अन्य देश का, ये गलत है, ये जायज नहीं है। देखिए, संविधान के विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल चीजों पर ही तमाम फैसले अब लिए जाएंगे आगे। संविधान के विशेषज्ञ कहते हैं इस मामले में वो अपना एक अलग रुख रखते हैं। संविधान के विशेषज्ञ एसके शर्मा के अनुसार शपथ ग्रहण के दौरान वही बोलना होता है जो कि लिखा होता है। आपातकाल के दौरान कुछ सदस्यों ने 42वें संशोधन को छोड़कर बाकी संविधान पर सच्ची निष्ठा व आस्था रखने की शपथ ग्रहण की थी। मामला कोर्ट तक गया जिस पर कोर्ट ने उदारू रुख रखते हुए तय शब्दों को ही संसद की कार्यवाही में रखने का आदेश दिया था। इस तरह से पीटीटी आचार्य कहते हैं कि मामला इस प्रकार का नहीं है जिससे कि सदस्यता गंवानी पड़े। तो फिलहाल देखिए, लीनियंट भी हुआ जा सकता है इस मामले को लेकर, लेकिन इस बीच ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्या ऐसे सांसदों को जो कि जनता के प्रतिनिधि होती हैं इस तरह के शब्दों का, इस तरह के नारों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। ये अपने आप में उनको खुद सोचने की जरूरत है, क्योंकि और कुछ नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का या फिर सुर्खियां बटोरने का साधन ही कहा जा सकता है, क्योंकि जनता से इसका कोई सरोकार नहीं होता। क्योंकि आप यदि विपक्ष में हैं तो जाहिर सी बात है आप जनता की आवाज है, जनता के जुड़े हुए मुद्दे